Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। मथुरा से संवाददाता रामानंद की खास रिपोर्ट। धर्म रक्षा संघ की एक बैठक भागवत मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्य आनंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्रदीप मिश्रा द्वारा बरसाना में आकर राधा रानी के समक्ष माफी मांगी गई के विषय में चर्चा हुई। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने बिना किसी पूर्व सूचना के चोरों की तरह बरसाना आकर माफी मांगने का मात्र नाटक किया है। धर्म रक्षा संघ इसकी इस माफी से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि 24 जून को हुई महापंचायत में तय हुई कि माफीनामा की भाषा का पालन प्रदीप मिश्रा द्वारा नहीं किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्री महाराज ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने ब्रज में आकर संतों के प्रति किसी भी अपराध दिशा की भावना का प्रकृति कारण नहीं किया। उन्होंने बरसाना आकर के श्री जी के समक्ष माफी मांगी है, क्या विचार है उस पर आपके? देखिए, धर्म रक्षा संघ आज के उस प्रदीप मिश्रा के माफीनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज का जो उसका माफीनामा था, प्रदीप मिश्रा ने एक तरीके से वो क्योंकि व्यापारी है तो अपने व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हुए एक तरीके का नाटक आज उसने बरसाना में आकर किया। जबकि हमारी उस दिन जो 24 जून को पंचायत हुई थी, उस पंचायत में ये निर्णय किया गया था कि हम तभी माफ़ी उसकी स्वीकार करेंगे जब वो ये बोलेगा कि मेरी मती मारी गई थी और मैंने जो भी श्री जी के बारे में अपशब्द कहे वो मेरे द्वारा कहे गए शब्द बिल्कुल भी सत्य से परे हैं और पूर्णतः असत्य हैं। उसने इन किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया और जब तक वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, धर्म रक्षा संघ उसको पूरी तरीके से माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, हमारे ब्रज के खाली ब्रजवासियों को ही कष्ट नहीं हुआ, हमारे ब्रज के संतों को भी उसकी ये गलत टिप्पणी से, ऐसी वाणी से जो कि उसने हमारी राधा रानी के प्रति टिप्पणी की थी, बड़ा भारी कष्ट हुआ। हमारे पूज्य पद्मश्री रमेश बाबा जी महाराज, हमारे पूज्य रसिक संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे अनेकों वृंदावन के संत थे जिनको, और हमारे ब्रजमंडल के संत थे, उसकी वाणी से भारी कष्ट प्राप्त हुआ। मगर उसने बरसाना में आने के बाद एक भी संत को प्रणाम करना उचित नहीं समझा, एक भी संत के सामने माफ़ी मांगना या संत का नाम भी लेना उसने उचित नहीं समझा। इसलिए हम उसके माफ़ीनामा से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अपितु हम, क्योंकि सनातन धर्म का मामला है, हम अब नहीं चाहते, हमें हमारे संतों ने इस प्रकार का ज्ञान दिया है कि वो तो मूर्ख है, मगर उसके साथ हमें अपनी मूर्खता आगे इस प्रकार की नहीं करनी है। इसलिए हम इस एपिसोड को यहाँ जरूर समाप्त करेंगे, मगर बोझिल मन से करेंगे, दुखी मन से करेंगे, क्योंकि उसको जिस प्रकार से माफ़ी मांगनी थी उसने उन शब्दों में माफ़ी नहीं मांगी। उसने हमारी 24 जून की महापंचायत का एक तरीके से अपमान किया है, हमारे सारे संतों का अपमान किया है, क्योंकि उसने संतों के प्रति एक बार भी कृतज्ञता का भाव जाहिर नहीं किया। उसके चेहरे से यहाँ पर आने के बाद भी जो अहंकार दिखाई दे रहा था वो देखने के लायक था कि एक व्यक्ति इतना अहंकारी हो सकता है कि ब्रज में एक तो खाली वो अपनी दुकानदारी बचाने के लिए आया, उसको आगे क्योंकि विरोध उसका बढ़ता जा रहा था, उसके धंधे पे असर आ रहा था, इसलिए वो बरसाना में आके चुपचाप चोरों की तरह आया, बिल्कुल चोरों की तरह, किसी को खबर नहीं लगी, और वो चुपचाप आके और ऐसे ही चला गया कि किसी को खबर नहीं लगे और उसने अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। मगर फिर हम धर्म रक्षा संघ की ओर से अब अपने ब्रजवासियों को, सभी संतों को और जो भी हमारे आंदोलन में जुड़े रहे लोग रहे, सभी को धन्यवाद देते हुए अब उन लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसे विषय जिससे सनातन धर्म का अपमान हो और सनातन धर्म की स्थिति बिगड़े, सनातन धर्म की फजीहत हो, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और पुनः मैं भारत के जितने भी हमारे सनातन के कथावाचक हैं,
व्यास मंच पे बैठने वाले जितने भी हमारे पूज्य लोग हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम जो कुछ भी बोलें, जैसा प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ के पहले उस पूरे प्रकरण का रहस्य जान लें, उसके बाद ही अपनी वाणी से उस शब्द को आगे बढ़ाएं। वरना इस प्रकार की जो अभी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा इनके साथ में हुआ और किसी के साथ भी आगे हो सकता है। ये कुमार स्वामी जी इसी प्रकार का एक भाषण दे चुके हैं, उनके खिलाफ भी ब्रजवासियों में बहुत बड़ा एक उबाल चल रहा है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रदीप मिश्रा वाला एपिसोड हम जनता की भावना देखते हुए अब अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब हम चाहते हैं इसको यहीं की यहीं समाप्त कर दिया जाए।